जय माता दी। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। आज मैं पशुपति नाथ व्रत के बारे में आपको बताऊंगी। पशुपति व्रत करने से मनुष्य के जीवन में चल रही सभी समस्याओं का अंत हो जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि पशुपति अस्त्र एक अमोघ अस्त्र है जिसका वार कभी खाली नहीं जाता। इसी प्रकार पशुपति व्रत करने वाले की मनोकामना कभी भी खाली नहीं जाती है। पशुपति नाथ व्रत बहुत ही विशेष व्रत है। ये 5 व्रत हमें रखे जाते हैं। किसी भी महीने से शुरू कर सकते हैं हम, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, किसी में भी हम शुरू कर सकते हैं। सोमवार को हमें व्रत रखना है और ये 5 सोमवार हमें व्रत रखने होते हैं। इन 5 सोमवारों में ही हमारी मनवांछित इच्छा पूरी होती है। ये बहुत ही चमत्कारी व्रत है। इसको नियम से किया जाए तो कोई ऐसी इच्छा नहीं जो इस व्रत के द्वारा पूरी ना हो सके। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं सुबह के समय हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। इसमें 2 टाइम मंदिर जाते हैं हम, सुबह को और शाम को। पहला सोमवार अगर जैसे आपने व्रत रखा तो आपको क्या क्या सामग्री सुबह के टाइम चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। सुबह के समय हमें अभिषेक भी करना होता है और बाबा का श्रृंगार का सारा सामान हमें ले जाना होता है। सबसे पहले हमें उसमें पुष्प चाहिए। देखिए बिल्कुल आप जितने ज़्यादा पुष्प रख सकें अलग अलग तरह के उतना अच्छा है। और ताज़ी पुष्प आप लीजिए, अपराजिता के पुष्प आप ले सकते हैं, कनेर के, गेंदे के, गुलाब के। तो अच्छे पुष्प आप लीजिए जितने भी आपके पास हों तरह तरह के, क्योंकि हमें फूलों से और अच्छे से बाबा का श्रृंगार करना है। इस व्रत में जो थाली हम सुबह के टाइम पूजा में लेकर जाते हैं वही थाली हम शाम के समय भी लेकर जाते हैं। तो एक ही थाली दोनों समय हमें यूज़ करनी है। 1 लोटा जल ले लेंगे, शुद्ध जल लें, इसमें आप गंगा जल मिला लें और इस जल को आप तैयार कर लें। और पंचामृत आप ले सकते हैं। आप चाहें तो मंदिर में ले जाने में सुविधा होती है तो आप एक साथ ही पंचामृत को मिक्स करके और किसी भी डब्बे वगैरह में ले जा सकते हैं मंदिर में। अलग अलग चाहें तो अलग ले जाएं। तो आपको कच्चा दूध चाहिए, थोड़ी दही, शहद, ये सब कुछ जो पंचामृत में चाहिए वो आप एक जगह मिक्स करके बाबा के अभिषेक के लिए ले जाएँ। 1 दीपक चाहिए सुबह के समय और धूप आप ले लीजिए। तो शहद अलग से ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो अभिषेक वाले जल में ही इसको मिक्स करके आप ले जा सकते हैं। और ये बेलपत्र हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं, ये ज़रूर आपको लेकर जाने हैं। आप 5, 10, 21 जितना भी चाहें ले जा सकते हैं। और इसके साथ आप समी पत्र और आक के फूल ये सब भी रख सकते हैं, धतूरा वगैरह, लेकिन बेलपत्र तो आपको ज़रूरी रखने हैं। आप चंदन ले सकते हैं, पीला, लाल और जो भी आपके पास हो। चावल ले लीजिए, काले तिल ले लीजिए, सफ़ेद चंदन ले लीजिए और ये गुलाल, अबीर ले लीजिए। ये बहुत ही ज़रूरी है। बाबा का श्रृंगार हम गुलाल और अबीर से करेंगे। ये आपको पूजा की शॉप पर जहाँ पर भी पूजा का सामान मिलता है मिल जाएंगे सब चीज़ें। और एक ये कपूर रख लेंगे, आरती के लिए कलावा रख लेंगे। आप चाहें तो जनेऊ भी ले सकते हैं और फूल और के साथ साथ आप फल भी ले सकते हैं जो भी आपके पास हो। तो ये हमारी थाली पूजा की तैयार हो गई है। हमें मीठे में भी थोड़ा सा कुछ रखना है तो आप बताशे रख सकते हैं, मिश्री रख सकते हैं। मैंने मिश्री रखी है देखिए। और इस तरह से हमारी थाली सुबह की तैयार हो गई है। अब हमें शिव मंदिर में जाना है और बाबा का अभिषेक करना है और अच्छे से उनका श्रृंगार करना है। जो भी चीज़ें हमने श्रृंगार की ली हैं, गुलाल, अबीर चढ़ाना है, बेलपत्र चढ़ाने हैं, तिल और चावल चढ़ाने हैं और अच्छे से उनकी आरती करनी है। बेलपत्र वगैरह आप चढ़ा दीजिए, फूल चढ़ा दीजिए, आप फल वगैरह भी चढ़ा दीजिए और अच्छे से आरती करिए और बाबा से प्रार्थना करिए कि जो भी हमारी इच्छा है वो जल्द ही पूर्ण हो जाए। आप 5 व्रत पूरे नहीं करेंगे उससे पहले ही आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। तो ये सुबह की सामग्री होती है जो हमें मंदिर में लेकर जानी होती है पशुपतिनाथ व्रत में। ये थाली हमें आने के बाद ऐसे ही रख देनी है और फिर शाम को हमें दोबारा से इसी थाली को लेकर जाना है। शाम को क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। शाम की थाली अलग से हमें लगानी होती है लेकिन थाली यही रहेगी। जैसे कि शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक व्रत के अपने कुछ नियम होते हैं, वैसे ही इस व्रत में भी कुछ नियम होते हैं। वो इस प्रकार हैं। इस व्रत में सुबह और शाम, प्रदोष काल में और सुबह के समय दोनों समय मंदिर जाना अनिवार्य है। किसी कारण आप व्रत करने में असमर्थ हैं तो उस सोमवार को आप व्रत नहीं करें, आप अगले सोमवार को व्रत कर सकते हैं। आप जिस मंदिर में
जिस भी शिवालय में प्रथम सोमवार को गए हैं उसी ही शिवालय में आपको पाँचों सोमवार जाना है। शाम के समय प्रदोष काल में पूजा का बहुत महत्व है। व्रत करने वाले को दिन में सोना नहीं चाहिए और भगवान शंकर का ध्यान करते रहना चाहिए। इस व्रत में आप दिन में केवल फलाहार ले सकते हैं, शाम के समय आप भोजन कर सकते हैं। पूजा जब आपकी पूरी ख़त्म हो जाए उसके बाद आप चाहें तो एक बार भोजन कर सकते हैं। यदि आप दोबारा व्रत करना चाहते हैं तो एक सोमवार छोड़कर इस व्रत को फिर से प्रारंभ कर सकते हैं। व्रत के दौरान श्रद्धानुसार दान भी करना चाहिए। तो ये कुछ नियम है पशुपतिनाथ व्रत के जो हमें इसमें करने हैं। शाम को आप मीठा भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं और अगर आप नहीं रह पा रहे हैं तो शाम को एक समय आप भोजन कर सकते हैं, उसमें कोई भी परेशानी नहीं है। तो पशुपतिनाथ व्रत में सुबह की पूजा की तैयारी इस तरह से हम कर सकते हैं और इस तरह से हम अपनी थाली लगा सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।